हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को सुप्रभात। आज हम समांतर श्रेणियों का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आखिरी पार्ट थर्ड हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे प्रश्नावली 5.3 को। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज है प्रश्नावली 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये आखिरी एक्सरसाइज है 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे कि एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होगा। ठीक है, एपी के प्रथम n पदों का योग मतलब एक से 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है n नंबर तक। अभी तक हमने n निकालना सीखा, a निकालना सीखा, d निकालना सीखा। ये सब चीज़ हम लोग अभी तक सीख चुके हैं। अभी हम लोग योग निकालना सीखेंगे। एक श्रृंखला दिया रहेगा 5 10 15 20 25 30 ऐसे करके 500 तक, और बोलेगा इन सभी का योग क्या है। तो ये एक एपी में है और इस तरह के योग को आज हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसका योग निकालने का एक सूत्र होता है S इजक्वल टू एस जो है, ये जो S यहाँ दिया हुआ है ये कहलाता है सम यानी योगफल। ठीक है, और योगफल यानी सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये योग निकालने का, योगफल निकालने का, सम निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं s इक्वल टू n/2 यहाँ है और यहाँ 2a जो दिया हुआ है इसको हमने a प्लस a कर दिया और बाकी n-1 प्लस डी उसी तरह छोड़ दिया। अब देखो, आपको ये पता है कि ये जो पार्ट है मेरा, इसी को हम an बोलते हैं यानी कि आखिरी पद निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं s इक्वल टू n/2 गुने a प्लस an। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह से सवाल आपके पास आएंगे। एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें आपको आखिरी पद पता रहेगा, तो आखिरी पद अगर आपको पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि आखिरी पद पता है, पहला पद पता है, n आपको पता है नंबर ऑफ पद होता है और s है समेसन। तो अगर आखिरी पद दिया हुआ है और इनमें से कोई भी एक चीज़ पूछ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको आखिरी पद नहीं पता है, उसके जगह पे आपको डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर पता है, और इसमें से कोई भी एक चीज़ पूछ रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, यही दो मेन फॉर्मूला है। एक्चुअली ये दो नहीं है, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस उसको अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं किस टाइप के प्रश्न इससे आते हैं। देखो, जैसे बोल रहा है एक एपी दिया हुआ है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, बोल रहा है 10 पदों तक इसका योग ज्ञात कीजिए। मतलब 3 पद दिया हुआ है, आगे डॉट 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 है और बोल रहा है 10 पदों तक इसका योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता क्या है पहले ये देखिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है यानी कि पहला पद 2, डी आपको पता है। देखिए डी कितना दिया हुआ है, यहाँ कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। फिर 7 से 12 में जाइएगा तो फिर 5 का डिफरेंस है, मतलब डी जो कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर वो 5 है। ठीक है, ए पता है, डी पता है। ये देखिए ये बोल रहा है 10 पदों तक, मतलब आपको एन भी पता है, एन है 10, नंबर ऑफ पदों की संख्या 10 है। ये 3 चीज़ आपको यहाँ से भी पता है। अब देखिए आप कौन सा इसमें फॉर्मूला, आप सूत्र आप यूज करोगे। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमको ए डी पता है, ए एन हमको नहीं पता है, आखिरी पद नहीं पता है। हमको एन भी पता है, हमको ए भी पता है, यहाँ एन पता है, यहाँ डी पता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसका योगफल निकालेंगे।
तो फॉर्मूला क्या है, s बराबर n/2 गुने 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए s तो हमको निकालना है, योग हमको निकालना है, तो s बराबर n हमको पता है 10 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10/2। ठीक है, ये 10/2 हो जाएगा। उसके बाद हमको a पता है, तो ये 1 दिया हुआ है 2, तो 2 गुने 2 प्लस n पता है 10 माइनस 1 और d पता है हमको 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 2 पचे 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस ये 10 में से 1 गया 9 और 9 गुने 5 हो जाएगा 45। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, बराबर 5 गुने 45 और 4 कितना होगा, 49 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 245। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया, इसलिए s बराबर 245। जो योग आपका है वो 245 आया, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, कितना ईजी है, बस आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है आपको। इस क्वेश्चन में हमको a पता है, a हो गया 7 यानी कि पहला पद। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ कॉमा भी दे सकता है आपको इस तरह से 2 7 12 करके, या फिर ऐसे प्लस भी दे सकता है। एक्चुअली आपको करना क्या, आपको जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। ठीक है, आपको बोले 2,7,12 इसको जोड़िए, तो वो इस तरह से लिखे या 2 + 7 + 12 लिखे, है तो दोनों एक ही चीज़। दो इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इस क्वेश्चन में आपको कॉमा दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको कॉमा दिया गया है, यहाँ आपको प्लस दिया गया है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसलिए इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ए दिया हुआ है हमको 7। ठीक है, पहला चीज़ हमको an दिया हुआ है 84, मतलब आखिरी पद। ठीक है, और हमको d दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है, ये AP है, तो d कितना, ये 7 है और ये 10.5 है। ठीक है, 10.1/2 मतलब 10.5 हुआ, तो 3.5 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर 10.5 में 3.5 का डिफरेंस है, तो 14 आ जाएगा। मतलब d हमको पता है कि 3.5 है। ठीक है, n हमको नहीं पता, ये कितना नंबर ऑफ पद है, कहाँ तक पदों की संख्या क्या है, ये मुझे नहीं पता। हमें ये 3 चीज़ पता है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए आपको इस अगर फॉर्मूला पे देखें तो an आपको पता है। ठीक है, लेकिन आपको n नहीं पता है, ये n नहीं पता। यहाँ देखेंगे तो यहाँ d पता है लेकिन n नहीं पता है, a पता है, यहाँ भी a पता है आपको, लेकिन n नहीं पता है, और n की ज़रूरत दोनों सूत्र में है। तो सबसे पहले हमको n निकालना होगा, तो n निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, बताइए n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे आप देखिए, n का नहीं पता लेकिन an का फॉर्मूला आपको पता है। an का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। an बराबर होता है, अभी हम जस्ट बताएं, यहाँ देखिए
ये जो है पार्ट, ये जो पार्ट है यही an कहलाता है। ये an का फॉर्मूला है, आखिरी पद निकालने का फॉर्मूला यही है, ठीक है। a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो an का फॉर्मूला निकालेंगे हम a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए, आपको a पता है, आपको an पता है, आपको d पता है, तो ये n निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा ना, यहाँ से n, ठीक है। तो यहाँ से हम n निकालेंगे। an हमको पता है 84 है, a पता है 7 है, प्लस n निकालना है, और d पता है आपको 3.5 है, ठीक है। देयरफॉर अब देखिए यहाँ 84 हो गया बराबर 7 प्लस, अब 3.5 को n से गुना करेंगे तो 3.5 n हो जाएगा, माइनस 3.5 इंटू वन, माइनस में तो माइनस 3.5 हुआ, ठीक है। अब देखिए 84 बराबर 7 में से 3.5 घटाएंगे तो 3.5 बच जाएगा, हमको बचेगा, प्लस 3.5 n हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, यहां से हम 3.5 को कॉमन ले लें तो 1 प्लस n हो गया ना, इधर है 84, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस n बराबर ये 84 यानी 84, ये यहाँ पे गुना में इधर जाके भागा में हो जाएगा तो 3.5, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा। अब देखिए, तो इसको काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, ये होगा 5 दूना 10, 7 से आप इसको कट करोगे तो आएगा 12 सत्ते 84, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 1 प्लस n बराबर 12 गुने 2 24, इसलिए n बराबर हो जाएगा, ये एक इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो n हो जाएगा 23, मतलब कि नंबर ऑफ पद जो है, पदों की संख्या जो है वो 23 आ गई, ठीक है। अब आपको an पता है, d पता है, n पता है, a पता है, तो अब आपको an भी पता चल गया, an तो पहले से पता था, आपको a पता था, अब आपको n भी मिल गया, और यहाँ भी आपको d पता था, n मिल गया। तो आप इसमें यूज करो या इसमें, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप यूज कर लो, कोई भी एक सूत्र में आप सारे डाटा को भर दो, आपको s निकल जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। इसको हम अभी यूज किए थे, अभी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब हम जब सम निकालेंगे तो s बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हो गया n कितना निकला मेरा 23, तो 23/2 हो गया। a कितना था आपका, देखो यहाँ पे a था आपका 7, a था 7 और an है 84, ये दोनों को यहाँ हम डाल देंगे, a हो गया 7 प्लस an हो गया 84, ठीक है। अब देखो ये हो गया 23/2, इधर 84 या 7 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा इंटू में 91, ठीक है। अब आप इसको गुना करके डिवाइड कर लो, गुना करके डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 1046.5, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1046.1/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। टफ नहीं है, थोड़ा लेंथी है ये क्वेश्चन, ये वाला, लेकिन टफ नहीं है, ठीक है। आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूला के हिसाब से जो जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको निकालना है, और फॉर्मूला आपका यही है, s बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है।
एन आपको पता था, ए आपको पता था, एन आपको निकालना था। एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे आप एन निकल गया, आपका एन निकल गया, एन को यहाँ पुट कर दिए यहाँ से निकाल के, और ये दोनों आपको पता था तो एस निकल गया आपको, आपका आंसर बन गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ देखो, इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, बोल देगा कोई एपी है जिसका A5 है, पहला पद 5 है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और AN यानी कि आखिरी पद जो है वो 50 है। तो इसका N निकालिए और SN निकालिए। अब भी जस्ट जो पिछला क्वेश्चन हमने किया, A पता था, AN पता था, D पता था, A पता है, AN पता है और D पता है। N निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम निकालेंगे AN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वही फॉर्मूला लगा देना है। अब देखो AN कितना दिया हुआ है, 50। 50 बराबर A आपको पता है 5, N आपको निकालना है, ठीक है, और D आपको पता है 3। अब देखिए, देयरफॉर 50 बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस इसको गुना कर देंगे तो 3n हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर आ जाएगा 50 बराबर 5 में से 3 गया 2, 2 प्लस 3n। ठीक है, अब देखो यहाँ से आ जाएगा, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3n बराबर 48 यानी 48। 3 से ये कट जाएगा 16 बार में, तो आपका n आ गया 16। अब पहला चीज़ तो आपको निकल गया n। ठीक है, n आपका पहला चीज़ है कि n निकल गया, ये वाला पार्ट आपका निकल गया। अब आपको Sn निकालना है, तो n पता है, An पता है, सब पता है, तो Sn भी पता हो जाएगा। Sn हो जाएगा जाके S का फॉर्मूला n/2 गुने A प्लस An। ठीक है, और n/2 क्या होगा, n 16 आया तो 16/2। A कितना पता है आपको, A आपको 5 दिया हुआ है और An 50 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 50। अब ये हो जाएगा जाके 16/2 और 50 और जोड़ 5 कर देंगे तो 55। ये कट जाएगा 8 बार में, तो ये आ जाएगा 8 गुने 55, और इसको जब आप गुना करोगे तो आ जाएगा आपको 440 आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका Sn जो हो गया 440 हो गया, देयरफॉर इसलिए Sn बराबर 440। समझ में आ गया, Sn आपका आ गया और n भी आपका निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह से देगा आपको, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP दिया हुआ 9, 17, 25 डॉट 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 ये कितने पद लगेंगे। पद निकालना है मतलब n निकालना है हमको। ठीक है, दिया हुआ क्या है, A दिया हुआ है 9, D देखोगे तो D दिया हुआ है 8, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 25, तो D हो गया 8, और हमको दिया हुआ है ये योग, यानी कि हमको Sn दिया हुआ है 636। अब बताओ n कैसे निकलेगा, A पता है, D पता है, Sn पता है, n निकालना है। पहला वाला फॉर्मूला से निकलेगा। पहला वाला फॉर्मूला हमारा Sn का क्या है, n/2 गुने 2a प्लस n-1 इंटू डी।
अब देखो दूसरा वाला फॉर्मूला जो इसको डेराइव करके बनाया गया है उसमें ए एन की ज़रूरत है, जो कि हमको दिया हुआ नहीं है। हमको एस एन पता है, तो यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं ना। तो देखो कैसे निकलेगा। अब एस एन हमको पता है 636 है, एन हमको नहीं पता है, एन निकालना है। ए पता है 9 है, तो 2 गुने 9 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। प्लस एन निकालना है, एन माइनस 1, और डी हमको पता है कि 8 है। अब हम जब इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जाके देयरफॉर 636 बराबर n/2, यहाँ हो गया 18, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8n माइनस 8, ठीक है। तो ये आएगा मेरा देयरफॉर 636 बराबर n/2। यहाँ देखो 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10 प्लस 8 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 636 बराबर n/2 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10n/2, 10 गुने n/2, प्लस n/2 को 8n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8n²/2, n गुने n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पच्चे 10 हो जाएगा, ये 2 चौके 8 हो जाएगा। तो ये हमको मिलेगा देयरफॉर 636 बराबर 5n, यहाँ 5n बचा और यहाँ बचा 4n²। ये देखो अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण, है ना, वही। ये क्या हो गया 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, आप याद करो द्विघात समीकरण में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मूल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इसका जो मूल निकलेगा वही हमारा आंसर होगा, n का वैल्यू होगा। तो मूल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, मूल बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। आपको याद होगा, ठीक है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हम एपी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एपी ही रहेगा, उस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, इसलिए सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अभी देखो हम एपी पढ़ रहे हैं और एपी पढ़ते पढ़ते हमको यहाँ पे एक द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये n² के साथ जो रहता है वो a, ये n के साथ जो है b, और ये हो गया c, ठीक है। तो माइनस b मतलब 5 है तो -5 प्लस माइनस √b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 4 और c कितना है -636। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ये माइनस जो है वो इसके साथ है, ठीक है, -636। द्विघात समीकरण में मैंने बताया था बेसिक जो फॉर्म होता है जिसे द्विघात समीकरण को निरूपित किया जाता है उसमें माइनस नहीं होता है, उसको आप देख लेना। डिवाइडेड बाई ये पूरा रूट है 2a, 2 गुने a मतलब 2 गुने 4, ठीक है। अब हम इसको हल कर देंगे तो हमको मूल मिल जाएगा, यानी कि n मिल जाएगा। ये हो गया -5 प्लस माइनस √5 × 25, ठीक है, माइनस। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा आपको 10/176, लेकिन यहाँ एक माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ जब माइनस हो तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा।
और बट्टा में आएगा 4 × 2 यानी कि 8। तो ये हो जाएगा -5 ± रूट अंदर 10 201। जब ये दोनों को आप जोड़ोगे तो 10 201 आएगा, बट्टा में आ जाएगा 8। ठीक है, ये आ जाएगा -5 ± इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे 10 201 का तो आपको आएगा 101, इतना बट्टा 8। अब देखो यहाँ से आपको मिलेगा 2 मूल। ठीक है, एक मिलेगा -5 -101 बट्टा 8 और दूसरा मूल मिलेगा -5 + 101 बट्टा 8। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हैं, एक बार एक मूल में ये प्लस जाएगा और एक मूल में ये माइनस जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मूल आपको मिलेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जाके -5 -101 मतलब -106 बट्टा 8 और ये आएगा आपको -5 + 101 मतलब 96 बट्टा 8। इसको जब काटोगे तो यहाँ 12 बार में कट जाएगा, 12 8 96। इसको काटोगे तो 4 दूना 8 होगा और 53 दूना 106 होगा। मतलब आपका जो 2 मूल है वो आपको आ गया, एक आ गया -53 बटा 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये -53 बटा 4 होगा, और दूसरा मूल होगा 12। अब आपको n का 2 मूल निकला। ठीक है, एक मूल निकला आपको n बराबर -53/4 और दूसरा मूल निकला n बराबर 12। आपको मैंने पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि पदों की संख्या जो होती है वो धनात्मक होती है और पूर्णांक होती है। ये जो है ये ना तो धनात्मक है और ना ही पूर्णांक है, तो ये नहीं होगा, ये असंभव है। ठीक है, तो जब वो असंभव है तो आपका आंसर हो जाएगा n बराबर 12, मतलब पदों की संख्या जो है वो 12 हो जाएगी। समझ में आया? आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पिछले वीडियो को, द्विघात समीकरण के वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ टफ नहीं है, बस एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आपने इसका लगा लिया यहाँ पे योग का, जो एपी का फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला आपने लगा लिया मूल का, जो कि क्वालिटी की इक्वेशन में आपने पढ़ा है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला है। समझा रहे हैं हम आपको, इसलिए इतना लंबा जा रहा है और टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाओगे और खुद से बनाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा।